आज हम पढ़ेंगे 12th हिंदी काव्य खंड के पहला चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के परिचय के बारे में। क्या है कह रहे परिचय में है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1492 ईस्वी में अनुमानतः लगाया गया है, क्योंकि इसका जन्म कन्फर्म नहीं है, इसीलिए कवि ने इसके बारे में अनुमान जो है अनुमान लगा करके इसका जन्म रखा गया है। ऐसे याद करने के लिए 15वीं शताब्दी इसको आप याद रख सकते हैं। हाँ, कह रहा है कि इसका जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी में जायस नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज थे। जायस गांव के बासी होने के कारण ये जायसी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जायसी छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे, इस कारण उनका बचपन साधु फकीरों के साथ भटकते हुए बीत गया। कह रहा था मलिक मोहम्मद जायसी चेचक रोग से ग्रसित थे। उनका चेहरा बहुत कुरूप हो गया था। उनका चेहरा जो था एकदम देखने में बहुत भयानक लगता था, क्रूर टाइप का लगता था। जायसी जी का बायां आँख से भी दिखता नहीं था, बायां आँख भी ओझल हो गया था। कान से भी वे वंचित हो गए थे, उनका कान से भी सुनाई नहीं देता था। स्वभावतः वे मृदुभाषी थे, मनस्वी तथा संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन रहा। जायसी जी का निधन 1548 ईस्वी में हो गया। उनकी जो रचनाएं थी, उनकी रचनाएं इस प्रकार से है: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मशाला या मशालानामा। इसके अलावा कुछ और भी इनके रचनाएं हैं जिनको कि मतलब रचे हैं। पंचावत, होलीनामा, इतरावत इत्यादि भी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्यगत जो विशेषताएं हैं, कहे जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी आत्मा के हृदय के बहुत धनी थे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। मार्मिक अंतर्व्यवस्था से भरा उनका यह प्रेम अत्यंत व्यापक, महिमालय तथा गूढ़ आशयों वाला है। पद्मावत जायसी का उज्ज्वल अमर कीर्ति का आधार है। इस आख्यान में सजीव कहानी का मर्म समर्पित वेदनामय रस है, जो पाठकों को अपने लपेट में ले लेता है। मलिक मोहम्मद जायसी भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों का सफल निर्वाह किया है। जायसी जी संयोग की बजाय वियोग के चित्रण में ज़्यादा सफल रहे हैं। उनके काव्य में श्रृंगार रस के साथ साथ वात्सल्य रस, करुणा रस, भीवत्स रस आदि का भी प्रसंगानुकूल चित्रण किया है। छंद एवं अलंकार के प्रयोग की दृष्टि से भी जायसी बहुत सफल रहे हैं। उन्होंने दोहा तथा चौपाई छंद को विशेष महत्व दिया है तथा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, व्यतिरेक इत्यादि अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है। जायसी के काव्य में रहस्यवाद की भी सफल अभिव्यक्ति हुई है। आइए इस मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये व्यक्तिगत विशेषताएं उनका इस पाठ में वर्णित किया गया है। आइए हम सब ये जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो लिखी गई काव्य है, उस पहला चैप्टर में हम सब जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लिखें। ये इस पहला चैप्टर में मलिक मोहम्मद जायसी ने इस करवक नाम का पाठ इन्होंने लिखा है, अर्थात अपने बारे में पूर्णतः भाव चित्रित किए हैं और बताए हैं कि लोग उनको क्या था, उनके गांव में जब वो निकलते थे तो लोग इनको देख करके भाग जाता था। बहुत क्रूर चेहरा था इनका, क्योंकि इनको चेचक की बीमारी हो गई थी और इनका कान से सुनाई देता नहीं था, आँख से ये इनका ओझल था, आँख भी अंधा था।
और इन्होंने अपने बारे में बताए हैं कि इतना सारा कुछ दोष मेरे अंदर में है, लोग हमें कैसे याद करेंगे, किस प्रकार से याद करेंगे, उन्होंने इस प्रकार से व्याख्या की है। आइए इस करवक में ये अपने क्या संदेश दिए हैं अपने पूरे जगत को, इसके बारे में हम सब जानेंगे। उन्होंने करवक पाठ में जो लोगों को संदेश दिए हैं, आइए वो क्या बोले हैं उनके बारे में हम सब जानेंगे। कह रहे कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बुमुहा जे कवि सुनी। उन्होंने कहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक नेत्र वाले होते हुए भी अत्यधिक गुणवान हैं, अत्यधिक गुणवान हैं। उनकी कविता में ऐसा प्रभाव है, जो भी उसे सुनता है वही मंत्रमुग्ध हो जाता है। कह रहा है क्या, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जे कवि सुनी। अर्थात कवि ने कहा है कि एक नेत्र होते हुए भी अत्यधिक गुणवान है। उनकी कविता में ऐसी भाव है, ऐसी प्रेरणा है, जो लोग सुनता है तो वह मंत्र मुग्ध हो जाता है। करे चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। कहें कवि जी कहते हैं क्या, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं क्या, भगवान ने इस संसार में चंद्रमा की भांति अवतरित किया है। चंद्रमा की भांति अवतरित किया है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है, फिर भी वह पूरे संसार को शीतलताएं और प्रकाश से वितरित करता है। करें जग सूझा एक ही नैनाहा, उबा शोक नखतन माहा। कह रहे हैं क्या कि जिस प्रकार से कवि कहते हैं कवि कहते हैं कि एक आंख खराब होने के बावजूद वह उत्तम काव्य की रचना करते हैं। उन्होंने कहा है कि जगत में एक आंख खराब होने के बावजूद भी उत्तम काव्य की रचना करते हैं। उन्होंने इस संपूर्ण जगत को एक नेत्र से ही भली भांति समझ लिया है, भली भांति समझने का कोशिश किया है। कह रहे हैं क्या, उबाशोक इस नखतन महा। जिस प्रकार शुक्र नामक तारा जब निकलता है तो अन्य तारों की भांति अन्य तारों की भांति फीकी पड़ जाती है फीकी पड़ जाती है। और कहें क्या, उसी प्रकार वे साहित्य गगन के शुक्र तारा हैं, तथा अन्य कवियों के मध्य उनका तेज अलग ही नजारा आता है। करे जौ लही अम्बही डाब न होई, तो जौ लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसई न सोई। कहते क्या है मलिक मोहम्मद जायसी कि जब तक आम में मंजरी नहीं फूटती, तब तक उसमें मधुर सौरभ का अभिनिवेश नहीं होता। कह रहे हैं कि किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भऊ असूझ अपारा। कहते हैं क्या, समुद्र का जल खारा होता है, किंतु उसका यही एक दोष उसे असूझ और असीम अपार बनाता है। कह रहे हैं कि जौ सुमेरी त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। कहते क्या हैं कि कि बताइए, भगवान शंकर ने सुमेरु पर्वत को अपने त्रिशूल से नष्ट किया था, तो वह त्रिशूल का स्पर्श पाकर वह सोना यानी स्वर्ण बन गया तथा आकाश को छूने लगा था। कह रहे हैं जौ लही घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। कह रहे हैं क्या, मलिक मोहम्मद जायसी जी जब तक सोने को शुद्ध करने के लिए मिट्टी के पात्र में डालकर तपाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा अर्थात कच्चा सोना शुद्ध नहीं होता। जब तक ने इस मिट्टी वाले बर्तन में घड़िया में कच्चे सोने को पकाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा सोना शुद्ध नहीं होता। कह रहा है एक नयन जस दर्पण ओ, ते निर्मल भाव। कवि मलिक मोहम्मद जायसी गर्वपूर्वक कहते हैं कि एक नेत्र होते हुए भी वह दर्पण के समान स्वच्छ हैं एवं निर्मल भाव से ओतपोत हैं। कह रहे शव रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। और कहते क्या हैं कि उनके निर्मल भाव को देखकर ही बड़े बड़े रूपवान लोग, बड़े बड़े बोले बोले चेहरा रूपी लोग उनके चरण पकड़कर उनके मुख की ओर बड़ी लालसा भरे प्यार से उन्हें देख करके टकटकी लगा करके उनकी याचना करते हैं। यानी पहले करवक में मलिक मोहम्मद जायसी ने इन्हीं के बारे में इन्होंने रचना किया है। आइए दूसरे करवक में देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या कहते हैं।
मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं क्या कवि कहते हैं कि मैंने जो इस रचना